कायनात के सबसे अजीम ख़ानदान के अजीम शान शहज़ादे हुज़ूर कायद मिल्लत रफ़ीक़ मिल्लत उलमाए मिल्लत इस्लामिया नाज़िम मोहतरम शोराए ज़वील एहतराम, प्यारे दीनी ईमानी इस्लामी भाइयों, पर्दे की आड़ से समात फरमा रही मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कद्रे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। दिल की गहराइयों से अपने आका को याद कीजिए, गुंबद खदरा की जानिब लो लगाइए, झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करिए, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार के सदक़े और तुफ़ैल में अपनी अमन व अमान में रखे। हज़रात गिरामी क़दर, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। अब तक तकरीबन 18,000 मखलूक़ात की खोज की जा चुकी है। हालांकि ये उनकी खोज है, हमारे एतबार से अल्लाह की मखलूक़ात बेशुमार हैं। इन तमाम मखलूक़ात में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बाला बरतर इंसानी मखलूक है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तख्लीक फरमाई और करमना बनी आदम का ताजे ज़र्री सर पे रखा, अशरफुल मखलूक़ात के लक़ब से मुलक़्क़ब किया और अपने कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। हमने इंसान को अच्छी शक्ल व सूरत, अच्छी वज़ाक़ता में पैदा किया और इसी नस्ल इंसानी की रहबरी के लिए इसी नस्ल में 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल मबूस फरमाए। इन्हीं अंबिया और रसूल में रसूलों नबियों के सरदार, हमारे आपके आका, पूरी कायनात के दाता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस कायनात में मबूस फरमाकर पूरी कायनात पे एहसान अज़ीम फरमाया। और हम अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करें कम है कि हमें उसने ईमान की दौलत अता फरमाई और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लेवा बनाया। अपने सरकार ने इस दुनिया में तशरीफ लाकर जो इंसानों की रहबरी फरमाई, उसी से कामयाबी और कामरानी के रास्ते हमवार होते हैं। वो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक जितने आने वाले भी मौज़ूआत हैं
सबके बारे में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें आगाह फरमाया। इसीलिए बरेली के तायदार आला हजरत अदीमुल बरकत ने यूं इरशाद फरमाया कि फिरके गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, फिरके गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों। हजरात गिरामी कदर, आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे सोना है, कैसे जागना है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक एक बात हम तक पहुंचाई। और जिन्होंने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर अमल किया, चले, उनका मुकाबला दुनिया की तागूती ताकतें कभी भी नहीं कर पाई। एक किस्सा मुझे याद आता है। एक बार सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक प्यारे सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलब फरमाया और फिर इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा जाओ मदीने की गलियों में ये ऐलान करो कि हम फला वक्त मस्जिद नबवी में खुतबा देंगे, यानी तकरीर करेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म की तामील फरमाई। सरकार की एक जूती पाक ली, नाले ने पाक, और उसे मदीने की गलियों में घुमाते जाते थे और ऐलान फरमाते जाते थे कि सरकार फला वक्त मस्जिद नबवी में आज खुतबा देंगे। लोगों ने सुना, मस्जिद नबवी की तरफ दौड़े, सफे बंध गए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुतबा शुरू हुआ, तकरीर शुरू हो गई। आपका बात शुरू हुआ तो जो लोग पिछली सुफूफ में थे उन्होंने कोशिश की कि हम अगली सफ में पहुंच जाएं, तो एक दूसरे के सर को कूदने की जब कोशिश की तो सरकार ने इरशाद फरमाया, जो जहां है वहीं बैठ जाए। एक सहाबी ऐसे भी थे कि जो मदीने शरीफ के किनारे पे रहते थे, देर हो गई थी आने में, जब सरकार फरमा रहे थे जो जहां है वहीं बैठ जाए, वो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर थे, वहीं बैठ गए। खुतबा मुकम्मल हो गया, दुआ हो गई, लोग उठ के जाने लगे। एक सहाबी हैं जो मस्जिद नबवी के दरवाजे पे बैठे हैं, जो गुजर रहा है वो कह रहा उठो, मगर वो टस से मस नहीं होते। हजरत उमर आ गए, उन्होंने फरमाया क्यों बैठे, उठो। अर्ज किया, मैं उमर जानता हूं तुम्हारा मिजाज गर्म है, तुम्हारे खून में हिद्दत है, मगर उठूंगा तुम्हारे कहने से भी नहीं। बोले वजह? बोले जिस आवाज को सुन के बैठा हूं वही आवाज मुझे उठा सकती है। हजरत उमर मुस्कुराए और वापस हुए, सरकार की बारगाह में अर्ज किया, रसूल अल्लाह, वो सहाबी जो मदीने शरीफ के किनारे पे रहते हैं वो दरवाजे पे बैठे हैं। बोले उठा देते। बोले मैंने कोई अकेले उठाया, जो गुजरा उसी ने कहा, मगर वो टस से मस नहीं हुए। बोले क्या बोलते हैं? बोले ये कह रहे हैं कि उठूंगा उसी आवाज को सुन के जिस आवाज को सुन के बैठा हूं। सरकार तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। सरकार ने फरमाया, तुम उठ क्यों नहीं रहे थे? सरकार, मैं दूर से आया था, देर हो गई थी। जब आप इरशाद फरमा रहे थे जो जहां है वहीं बैठ जाए, मैं यहीं था, मेरी हिम्मत थी कि मैं कदम आगे बढ़ा देता। आपकी आवाज सुनी, मैं यहीं बैठ गया। अब ये मुझे उठा रहे थे,
मैं कैसे उठ जाता जब आपकी आवाज सुन के बैठा, अब आपकी आवाज सुन के उठा। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, उमर सुनो, जितने असहाब यहां मौजूद हैं सब सुने, और जो यहां मौजूद नहीं है उन तक ये मेरा पैगाम पहुंचा दें। जब तक मेरे प्यारे सहाबी जैसा जज्बाए इताअत व फर्मा बरदारी तुम्हारे दिलों में रहेगा, तुम्हारे परचम को कोई झुका नहीं पाएगा। और यही तो हुआ कि जब तक गुलामी मुस्तफा का पट्टा गले में रहा, दुनिया की आवाज नहीं लगी, तो वो भूखे रहकर भी इतने कामयाब थे कि जहां से गुजर गए, जिस जमीन के खित्ते पे कदम रख दिया, उसकी किस्मत को आसमानों से बुलंद कर दिया। कामयाबी के झंडे गाड़े। आज हम कामयाबी तलाशते हैं दुनियादारी में, कोठी में, बंगले में, लग्जरी गाड़ियों में। मैं ये दावा कर रहा हूं, मेरा ये चैलेंज है कि दुनिया में न कामयाबी है न ताकत है। तो ऐसे कह लो कि आपके बर्गर में ताकत नहीं है, आपके चाउमीन में दम नहीं है, आपके चिकन और मटन में ताकत नहीं है, काजू और पिस्ता में ताकत नहीं है, आपके केलाओ सेब और अंगूर में दम नहीं है। मतलब अगर इनमें दम है तो सुनो, हैदर कर्रार शेरे खुदा है, 3 दिन का फाका है, और सामने किलाए खैबर है, हाथ में जुल्फकारे हैदरी है, इल्लल्लाह का नारा लगता है, और खैबर का दरवाजा तोड़ दिया जाता है। इसका मतलब ताकत भी याद खुदा में है, दम भी गुलामी मुस्तफा में है, कुरान की तिलावत में है, 5 वक्ता नमाज में है, शरीयत को फॉलो करने में है। मेरे इस्लामी भाइयों, एक बार हजरत अली अखरोट तोड़ रहे थे, नहीं टूटा तो किसी साथी ने कहा, हजरत अखरोट और वो फिर बाबे खैबर। आपने जलाल में इरशाद फरमाया, अगर कोई दूसरा खैबर हो तो ले आ, फिर तोड़ दूंगा। बोले हजरत ये फिर अखरोट, बोले इस पे हाथ की ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, जब सामने खैबर आएगा तो फिर गुलामी मुस्तफा की ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर याद खुदा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मेरे इस्लामी भाइयों, आओ पलटो, देखो, जिनके पास इतना अजीम रहबर हो, इतना अजीम रहनुमा हो, इतना अजीम प्रोग्रामर हो कि जिसके प्रोग्राम को पूरी दुनिया कोशिश करती रही मगर टस से मस नहीं हुआ, जो बोल दिया वो कानून बना, जो फरमा दिया उससे बड़ी बात आज तक किसी की नहीं हो सकी और कभी भी नहीं हो सकती है। मेरे इस्लामी भाइयों, मैं आपके सामने एक बात रखूं, ये जो हमारा दिमाग है ना, जिससे हम सोचते हैं, मेरे भाइयों, इसकी अगर नसें वेंस निकाली जाए और उनकी रस्सी बनाई जाए तो इतनी वेंस है, इतनी नुसूस है कि 5 लाख मील लंबी रस्सी तैयार होगी। मैंने ये पढ़ा तो एक नसों के डॉक्टर से, न्यूरो फिजिशियन से पूछा कि ये मैंने जो पढ़ा क्या सही है? बोले आपने कम पढ़ा, हो सकता है इससे लंबी रस्सी बन जाए। गोया के यहां से उसका एक सिरा लेके आप उड़े और चांद की दुनिया पे जाएं, उसे घुमा के लाएं,
यहाँ दूसरे कोने में उसकी गांठ लगाई जा सकती है। इतना बड़ा फाइबर आपके दिमाग में मौजूद है। 5 लाख मील लंबा, जिसने कंप्यूटर बनाया, जिसने कंप्यूटर की खोज की, उसके दिमाग में सर्च की गई, तहकीक की गई, तो उसका दिमाग सिर्फ 9% जाग रहा था, बाकी सो रहा था। किसी अवाम के आदमी के दिमाग में तहकीक की गई तो वो 4% जाग रहा था, मगर किसी अल्लाह वाले, मुस्तफा वाले के दिमाग पर तहकीक की गई तो वो 13% जागा था, बाकी सोए हुआ था। इसका मतलब ये है कि हर 9% पर एक कंप्यूटर छुपा हुआ है, और है कितना? 5 लाख मील लंबा फाइबर। तो जब 9% जागता है तो दुनिया वालों को कंप्यूटर जैसा आला मिलता है। मेरे भाई, जब 9% का कमा लिए हैं, अब 13% जागता है, तो फिर एक बैक वक्त 70 मुरीदों के यहाँ खाना खाया जाता है। जब 13% जागता है तो माँ के पेट में 18 पारे हिफ्ज़ कर लिए जाते हैं। जब 13% जागता है तो एक पूरा अना सागर एक प्याले में समा जाता है। जब 13% जागता है तो 8 घंटे में मक्किया बिल मातदिल गैबिया बरेली का तायदार लिख देता है। जब 13% जागता है तो फौजुल मुबीन दर्रत हरकत जमीन लिखी जाती है। जब 13% जागता है तो मुआहरा के जलवे पूरी दुनिया में फैलते हैं। जब 13% जागता है तो फिर अपनी कौम का कोई रफीक मिल्लत बनता है। मेरे इस्लामी भाइयों, ये 13% के जलवे हैं जो दुनिया के सामने हैं। मेरे भाई, इस दुनिया में 13% से ज्यादा किसी का दिमाग नहीं जागा, मगर हमारे आपके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब इस दुनिया में परवरदिगारे आलम ने मबूस फरमाया तो 5000 लंबा फाइबर जगा के भेजा। तभी तो पूरी दुनिया को हैरत है कि जब टेक्नोलॉजी वजूद में नहीं आई थी, जब फिजिकल साइंस वजूद में नहीं आई थी, जब मुस्तफा जाने रहमत अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े फरमा रहे थे, डूबे हुए सूरज को इशारा करके वापस बुला रहे थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो उन्हीं की गुलामी करके कामयाबी के रास्ते हमवार किए जा सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं, पूरी दुनिया को अभी तक कोई रास्ता नजर नहीं आया है। मैं बताऊंगा आपको मेरे इस्लामी भाइयों, हम और आप तो उनके नाम लेबा, उनका जिक्र करने वाले हैं, तो हम तो उनके गुण गाएंगे। मगर भाई, सच सच होता है, हक हक होता है, उसे न दबाया जा सकता है, न उसे मिटाया जा सकता है, न उसे घटाया जा सकता है। मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार सुभान अल्लाह बोलो तो मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ाऊं। सुभान अल्लाह। ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बता दिया, मैं बताऊंगा आपको। मेरे भाई, हम तो आप अपने हैं। इसी हिंदुस्तान में, इसी भारतवर्ष में एक ऐसे राइटर गुजरे हैं जो अपने नहीं हैं, बेगाने हैं, मगर बिरादराने वतन है। नाम है उनका प्रोफेसर कृष्णा रामाराव। उन्होंने एक किताब लिखी है, मोहम्मद इस्लाम के पैगंबर। क्या नाम है किताब का? मोहम्मद इस्लाम के पैगंबर। उन्होंने उसमें लिखा है, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस नजरिए से देखा, जिस एंगल से देखा, जिस जाविये से देखा, मैंने उन्हें पूर्ण पाया, मुकम्मल पाया, लाजवाब पाया,
जैसे एक शख्स कैसर भी हो, एक शख्स पोप भी हो, यानी कैसर बादशाह हो और वही फकीर भी हो, ये दुनिया में नहीं मिलता है। मगर मोहम्मद अरबी की शान ये है कि वो फकीर ऐसा है कि पेट से पत्थर बंधे हुए हैं, वो फकीर ऐसा है कि पहमत पे पहमत लगे हुए हैं, अपने ही हाथ से मोटे धागे से अपनी नाले ने पाक सी लेता है। मगर जब मैंने उसी पर्सनालिटी को एक हुक्मरान की हैसियत से देखा तो जमीन तो बेचती क्या है, मैंने उसके उंगली के इशारे पे चांद को फटते हुए देखा, वो इशारा कर दे तो कंकरों को कलमा पढ़ते हुए देखा, डूबे हुए सूरज को वापस आते हुए देखा। ये मोहम्मद अरबी की शान है। और जब मैंने उन्हें एक चीफ जनरल की हैसियत से देखा तो मैंने मैदान बद्र में उनके जलवे देखे कि मैदान बद्र में खजूरों की डंडियां लेके उतरते हैं उनके दीवाने, इल्लल्लाह का नारा लगाते हैं और तलवार वालों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। हज़रात गिरामी, तो ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर देखें आप, इस दुनिया में आज उनके जलवे हैं। बरेली के इमाम मोहम्मद रजा खान को देख लीजिए कि उन्होंने इतने उलूम पर किताबें लिखी। ये मेरे भाई कसबी इल्म नहीं हो सकता, ये इल्म अताई इल्म है। मुस्तफा से लो लगाई तो कामयाबी के झंडे गाड़े। आज देखें आप, आलम ये है कि बरेली में रहे मगर अमेरिका के रेडियो से भी आवाज आती है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। बीबीसी लंदन भी बोलता है, लमियाते नज़ीरो कफी नज़रिन मिसले तो नशुद पैदा जाना। इसका मतलब ये है कि जो मुस्तफा से लो लगाता है वो इस दुनिया में कामयाबी के रास्ते खोजता है। आज मैं आप लोगों से अर्ज करने के लिए आया हूँ, इन बुजुर्ग की मौजूदगी में जिनके आने से रहमतें आती हैं, बरकतें आती हैं और इनका पैगाम अजीम पैगाम है कि आज माहौल परागंदा है, इल्म की बहुत जरूरत है। सिर्फ मदरसे ही न हो बल्कि कॉलेज भी हो, यूनिवर्सिटियां भी हो, वो अपनी हो। मैं ये अर्ज करता हूँ बारहा अपने लोगों से कि मालदारों, रईसों, कोठियां बनाते हो, बंगले तैयार करते हो, अगर आपको 5 मंजिल बिल्डिंग बनाना है, एक कम कर दो, उसके पैसे बचा के अपने बच्चों की तालीम पे खर्च कर दो। अगर 2 मंजिल बनाना है, एक ही मंजिल बना के रखो और अपने बच्चों की तालीम अपने ही इदारों में दिलाओ। दूसरों को में दिलाओगे तो हालात बड़े नाजुक हैं। बरेली का तखमीना है 3 महीने में 1000 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ चली गई। इसका मतलब यह है कि उनके कॉलेज में, उनकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हैं, माहौल बिगड़ते हैं। जब अपना ही होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज कामयाबी के रास्ते। तो अभी 5 मिनट और बाकी है मेरे पास। इस 5 मिनट में मुझे आप लोगों से यही अर्ज करना है कि जल्द से चाहे छोटे कर लो, कॉन्फ्रेंसें कम कर दो और पैसे बचाकर तालीम पे खर्च करो। तालीम अपनी होना चाहिए, आला तालीम। जो वक्त के तकाजे को न समझे वो जाहिल है। वक्त का तकाजा अब CBSE बोर्ड का है, वक्त का तकाजा अब इंग्लिश मीडियम का है, वक्त का तकाजा अब कंप्यूटर का है। मैं ये चाहता हूँ जब अपना इदारा होगा तो यहाँ कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा और इसके मुस्तफा का जाम भी पिलाया जाएगा। मेरी मर्जी ये है कि हमारे यहाँ इंजीनियर भी हो, हमारे यहाँ डॉक्टर भी हो, हमारे यहाँ वकील भी हो, मगर मेरी तरफ से गुजारिश ये है कि इधर इंजीनियर पुल का डिजाइन कर रहा हो और अजान हो जाए तो मुसल्ला बिछा रहा हो, इधर डॉक्टर भी हो, सर्जन हो, मास्टर हो, मेडिसिन हो, इधर इंजेक्शन लग रहा है, अजान हो रही है तो मुस्तफा जाने रहमत के हुक्म की तामील, परवरदिगार आलम के हुक्म की तामील होके नमाज भी अदा की जा रही है। मतलब ये है कि आलिम बन गए हो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, डॉक्टर बन गए हो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, इंजीनियर बन गए हो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, वकील बन गए हो तो अपनी जिम्मेदारी निभाओ। यही मेरा पैगाम है और यही औलिया अल्लाह का पैगाम है कि इस दुनिया में जीना है तो इस दुनिया में हम
यही रजा का पैगाम, यही माहरा शरीफ का पैगाम, यही रफीक मिल्लत का पैगाम और हजरत के बड़े काम। माहरा शरीफ में शानदार दीनी इदारा और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ शहर में एक अजीम शान यूनिवर्सिटी, वहां इंजीनियर भी, वहां डॉक्टर भी, मगर उस इंजीनियर का रंग इस्लामी रंग होता है, उस डॉक्टर का रंग इस्लामी रंग होता है, उस मेरे भाई MBBS का रंग इस्लामी रंग होता है। आप कुछ भी बनिए, हवाई जहाजों की गोद में खोलिए, झूलिए, आप बंगलों में रहिए, एसी गाड़ियों में घूमिए, मगर गुलाम मुस्तफा बनकर घूमिए। और नहीं वरना बेकार है कि मेरा फिलिस्तीन, मेरा बुखारा, मेरा उज्बेकिस्तान, मेरा कजाकिस्तान, ये सब किस्से और कहानियां होकर रह जाएंगे। रास्ता निकलेगा तो याद खुदा से निकलेगा, जिक्र मुस्तफा से निकलेगा, मस्जिद की 5 वक्ता नमाजों से निकलेगा, कुरान की तिलावत से निकलेगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी, वो कामरानी अता फरमाए और हमारे बुजुर्ग की आमद के सदके में पूरे इस इलाके में रहमत और नूर की बारिश फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।